वंदे मातरम। जो भी बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनकी अगर समस्या मैथ है तो उनका समाधान हो गया है। अब मेहनत करने की कोशिश कीजिए। अब तक आपने जहाँ भी पढ़े थे अगर समझ नहीं आया था मैथ तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने का प्रयास करें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ आएगा। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी सीख सकते हैं मैथ। मेरा मकसद वीडियो बनाने का एक मकसद है। अगर आप पढ़ चुके हैं, अगर कहीं टीचर से आपकी कंप्लीट है, जिस टाइप में आपको दिक्कत है वही टाइप का आप वीडियो देखिएगा। यानी कि जस्ट रेशियो जैसे पढ़ा रहे हैं तो रेशियो में आपसे 10-12 टाइप का होगा, 10-12-15 टाइप का है। 15 टाइप में 15 वीडियो होगा, कोई 5 का होगा, कोई 10 मिनट का होगा। लेकिन आगे बातें करते हैं। रेशियो में आज तीसरा डेज है। आगे जरा बढ़िए। जिनको पीडीएफ की अगर ज़रूरत है तो पीडीएफ इस पे मिल जाएगा। अनीस सर डालिएगा पीडीएफ, क्योंकि कहीं पे गैपिंग नहीं देना, ऐसा लोगो मिलेगा, इस पे ज्वाइन आप कर लीजिएगा। आगे बातें करते हैं। ये चैनल का नाम देन है, चैनल सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट और तैयारी कर रहे हैं, वैसे भी विद्यार्थी हैं जिनको मैथ समझने में अगर परेशानी हो रही है तो उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इस पे निःशुल्क पढ़ाया जाएगा पूरी सिलेबस। चलिए आगे बातें करते हैं। आपको शेयर करने से किसी की भविष्य बन जाता है तो आप इसमें भी। चलिए यहाँ पे मैं बातें करता हूं। और आज तो होली है, होली के बारे में बोलना ही मैं भूल गया। चलिए आगे जरा बढ़िए। होली में आप लोगों के, आपके और आपके पूरे परिवार के मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो होली खेलिएगा, रंगों के त्यौहार जो 2 दिन 3 दिन में रंग फीका पड़ने लगेगा, लेकिन जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं ना, ये मेहनत पूरी जीवन में होली नहीं बल्कि पूरा जीवन रंगोली हो जाएगा। इसलिए आप मेहनत करते रहिए। या आप होली मनाइए या तो पूरी जीवन रंगोली मनाइए, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके लिए भी 24 घंटा, दूसरे के लिए भी 24 घंटा। चलिए आगे बातें करते हैं। यहाँ पे जरा आप क्वेश्चन पहले देखिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, जो पीछे पढ़ाए थे देख लीजिएगा। इस पे बात करता हूँ। जब 2 राशि आपस में बराबर है तो बराबर है ए बी का रेशियो लाने के लिए क्या कीजिएगा, लेफ्ट वाला राइट के लिए, राइट वाला लेफ्ट के लिए, यानी कि पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए, या बोल सकते हैं ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए। अगर ऐसी क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, अगर ऐसा रहता 5a और कह रहा है 8b रहता और ए बी का रेशियो पूछता, यानी जरा ध्यान दीजिएगा, ये बराबर में है और बराबर से रेशियो लाने के लिए दोनों को पलट देते हैं। यानी यहाँ 5 8 देख है तो आप कितना लिखिएगा, 8 5। यहाँ तक सही है। अगर ऐसी और क्वेश्चन अगर आ जाता आपको कि 11a रहता और 9b रहता, तो ए बी का रेशियो यहाँ देल है इक्वल टू, तो देख रहे 11 9 को रेशियो कितना लिखिएगा, 9:11। चलिए ऐसी क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ। इस पे दूसरी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब यहीं पे वही क्वेश्चन है लेकिन बटा में पूछा जाएगा। तो देखिए इसको मैं थोड़ी सी डिजाइन कर रहा हूँ। 1/5 लिख सकता हूँ। अगर गुना कीजिएगा तो a/5 गुना कीजिएगा तो a/5 ही आएगा। बीच में बराबर दे है, बराबर दे दी, b का लिख दिए 1/9, गुना कीजिएगा तो b/9 ही आएगा। अब इसको कह रहा है ए बी का रेशियो चाहिए, तब कैसे लाइएगा। पीछे तो हमने 2 को बराबर था तो हमने कहे कि पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला के लिए। यहाँ भी वही मेथड लगाना है कि a वाला b के लिए और b वाला a के लिए। तो 1/9 और यहाँ देख रहे हैं 1/5। जैसा था वैसा ही, यहाँ बराबर था, यहाँ मैंने रेशियो। कहिए यही आंसर आएगा? नहीं। जब ऐसा फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए, तो अनुपात प्रकट करने के लिए हर के एलसीएम से गुना कीजिएगा। यानी साफ साफ मैं बोल दूं
कि 9 5 का एलसीएम से गुना कीजिएगा, तो एलसीएम नहीं आएगा आपको, तो 9 और 5 का एलसीएम आप ऐसे जैसे भी निकालते हैं ऐसे निकाल लीजिएगा, यानी 45 होगा। तो यहाँ भी 45 से, यहाँ भी 45 से, 9 से यहाँ 5 बार में जी, 5 से कितना बार में, 9 बार में, यानी 5:9 कहीं उत्तर आ रहा है, तो आप ए वाला टिक लगा दीजिए। लेकिन दूसरी मेथड पे मैं बातें करता हूँ कि दूसरी मेथड कैसे इसको बनाएगा। यहाँ पे थोड़ी मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ हमने कहे कि ऐसा लिखा हुआ था a/5, यहाँ देल है b का कितना 1/9, कुछ नहीं है। अब हमने कहे a वाला b के लिए, b वाला a के लिए। दूसरी मेथड हमने जल्दी बनाने के लिए क्या करना है कि ऐसे जो पलट रहे 1/5, तो 5/1, 5/1, 1/9, तो 9 कितना लिखिएगा 1। अब 1 से तो कट जाएगा ना, तो देखिए 5:9 उत्तर आ रहा है, तो दोनों बराबर रहेगा, तो लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट भी कर सकते हैं, या तो नीचे ऊपर भी आप पलट सकते हैं। जब बराबर में दिया हुआ रहे तो आप अनुपात प्रकट करने के लिए इसको उलट देते हैं, अनुपात में आ जाएगा तो हर के एलसीएम से गुना कीजिए, तो 1 है ये है, तब तो कट गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब कहिएगा कि थोड़ी आप पहली क्वेश्चन पे जरा सा आइए, तो पहला वैसे बनाएंगे तो बनेगा कि नहीं। देखिए पहला है, यहाँ देल है 5a और यहाँ 7b। आपका कहना है कि लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट तो समझा दी, ऊपर नीचे नहीं कुछ देल है, बटा में 1 लगा दी, नहीं कुछ दिया गया। ए बी का रेशियो मुझे चाहिए, तो क्या कीजिए 5/1, तो उल्टा लिखेंगे 1/5, 7/1, 1 कितना 7 रेशियो है, क्योंकि जब इसका उल्टा कर देंगे तो इक्वल टू से रेशियो में आ जाएगा। अब ये भिन्न में आ गया तो क्या करना है, हर के एलसीएम से गुना करना है, तो हर के एलसीएम से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 35। 7 और 5 का एलसीएम कितना 35। अब देखिए 7 से 5 से कितना बार में 7 बार में, 7 से कितना बार में 5 बार में, यानी आपका देखिए 7:5 आया। तो हमने क्या कहा कि जल्दी बनाने के लिए आपने 5 7 को उलट दीजिएगा, 7:5। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली दूसरी क्वेश्चन, अब बातें समझ में आ गया होगा कि आप लेफ्ट राइट भी पलट सकते हैं या ऊपर नीचे भी पलट सकते हैं। चलिए तीसरी क्वेश्चन पे थोड़ी बातें करते हैं, वही सेम वही दिया गया है। देखिए मैं इसको लिखता हूं पहले, a का देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, a का 1/3 और देल है b का कितना 1/5, गुना अगर इधर देल है लेकिन इधर लिख सकते। अभी हमने कहे लेफ्ट राइट भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ऊपर से नीचे चेंज करने में, रेशियो लिखने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहाँ 1/3 तो 3/1, 3/1 का मतलब 3, 1/5 तो 5/1। पहली मेथड। अगर दूसरी मेथड आप बनाइएगा तो आप कह रहे हैं कि रेशियो लाने के लिए ए और बी को क्या करना है, ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए, 1/5 बी तरफ है जो आ जाएगा कितना ए तरफ, और देख रहे हैं 1/3 ए है जो 1/3। जब ऐसा फेस आपको दिखे, फ्रैक्शन भिन्न में दिखे, तो हर के एलसीएम से गुना करना। तो हर का एलसीएम आप बता दीजिए कि कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम 15, तो यहाँ भी 15 से गुना करेंगे और यहाँ भी 15 से, यानी 5 से 3 बार में और 3 से 5 बार। देखिए आंसर दोनों का सेम आया, आपको जल्दी जो बनता है उस पर फोकस करनी है। अब देखिए अगर बनाने आ गया ना तो आंसर आप ऐसा ही लगा दिया नीचे। देखिए अगर आ गया 1/3 था तो ए के लिए 3 हो जाता, 3 ए के ऑप्शन में है, ये है 1/5 का मतलब अनुपात में आ जाता, यानी ऐसे बनाया नीचे। और अगर नहीं बनाने आ रहे, अभी सीख रहे हैं, तो जितना लिख के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी क्वेश्चन सीखिए। यहां देखिए x का 1/7 वही चीजें देंगे, तो x y का अगर बनाने आ गया तो क्या करना है,
7 खोजेंगे, 1/7 को 7/1 यानी 7 दो ऑप्शन में मिल रहा है, 1 11 यानी ये उत्तर कौन लगाए 7:11। नहीं बनाने आ रहा सीखिए। x का क्या देल है, x ऐसा लिख देता हूं 1/7। अब y का कितना देल है 1/11। तो हमने x y का रेशियो लाने के लिए आपको बताएं कि चेंज कर दीजिए, 1/7 है तो 7/1। अब देख रहे हैं 1/11 है तो 11/1, यानी हर एक एलसीएम से गुना करते, लेकिन ये तो 1 कट गया ना, तो 7:11 कहीं उत्तर है। दूसरी मेथड हमने बताए कि लेफ्ट राइट ऐसे भी चेंज कर सकते थे। क्वेश्चन देखिए मैं यहां लिख देता हूं 1/7। क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं, आप लोग क्वेश्चनों में समझने लगते हैं जिसमें कुछ समझने का नहीं रहता। देखिए अब आपने कहे ना कि x और y का यहाँ रेशियो लिखने के लिए ए वाला बी के लिए, तो 1/11 1/कितना 7, एलसीएम से गुना करेंगे तो 11 और 7 का एलसीएम कितना होगा 77। तो यहाँ भी 77 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 77, 11 7 77, 7 से कितना बार है 11 बार में, यानी 7:11 आपकी उत्तर है। चलिए अगली क्वेश्चन अगर सीख गए ना तो आप रोक के बनाने का प्रयास कीजिए, आप सीख जाएंगे मैथ। आप रोक के क्वेश्चन आगे बनाने का प्रयास कीजिए, आप सीख जाएंगे। अगर मैथ हार्ड होता ना तो सबके लिए होता, आपके लिए स्पेशल नहीं होता। किसी को मैथ अगर आसान लग रहा है, किसी को हार्ड लग रहा है, ये सोच पे आपको डिपेंड करता है। आप सोच लिए हैं कि मैथ मुझे हार्ड है इसलिए हार्ड आपको लग रहा है। हमें अगर आसान लग रहा है तो इस पर टाइम मैंने दिया है, आप भी टाइम दीजिएगा, आपको भी आसान लगेगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे बातें करते हैं। यहाँ एक का देल है 3/5, वही क्वेश्चन देल है, यहाँ जरा सा सीखिएगा, क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं। 3/5 बी का 8/7। अब कहिए यहाँ क्या कीजिएगा, दोनों मेथड से मैं बताता हूं, दोनों मेथड काम कर रहा है। यहाँ देखिए मैंने कहा कि इसको पलट के लिख दीजिएगा, रेशियो में आ जाएगा। तो 3/5 को पलटिएगा 5/3, यहाँ क्या आएगा रेशियो में 8/7 है 7/8। अब ये भिन्न में आ गया तो क्या कीजिए, 1 था तब तो कट रहा था, लेकिन 1 तो यहाँ नहीं है। भिन्न में आ जाए हर एक एलसीएम से गुना करेंगे। आपको अगर एलसीएम 3 8 का एलसीएम कितना होगा 24, तो यहाँ भी 24 से गुना कर दीजिए और यहाँ भी 24 से गुना कर दीजिए, यानी 3 से 8 बार में कटेगा 8×5 = 40, 8 से 3 बार में 7 या 21, यानी 40:21, यानी बी उत्तर आ रहा है। दूसरी मेथड हमने उसको भी यूज कर लेते हैं। कहें ए वाला बी के लिए, बी वाला ए के लिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ देल है बी में जो ए में हो जाएगा 8/7, और यहाँ देख रहे 3/5, तो कितना 3/5। चलिए अब 7/35 का एलसीएम कितना होगा, जो पहले आप बता दीजिए। 7 और 5 का एलसीएम 35 होगा जी। यहां भी कितना से 35 से काटिए, 7 से 5 बार में 8×5 = 40, 5 से 7 बार में 7। देखिए आंसर दोनों का सेम आ गया। यहां तक सही है? नहीं आएगा एकदम लिख के बनाइएगा, लिख के अगर बनाने आ जाएगा तो ट्रिक तो अपने आप लग जाएगा। यानी इस टाइप का 5 ही क्वेश्चन था, ये टाइप आपको समाप्त हो गया। अब अगली मुलाकातें करेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।